हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर आप लोगों के साथ मिलकर डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, बुक के क्वेश्चन आंसर चल रहे थे चैप्टर 2 के। आज के इस वीडियो में मैं आपको थोड़े बहुत और बुक के क्वेश्चन आपके करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, और आगे भी करवाता रहूंगा। ठीक है, इसके बाद हम फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर जो भी होगा मैं आप लोगों से डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले और राहुल सर के आगे पढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू सी टू ऑल ऑफ 9th क्लास स्टूडेंट ऑफ कोहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, यू कैन कॉन्टेक्ट मी थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू वीचैट, थ्रू टेलीग्राम, थ्रू SMS, थ्रू कॉलिंग। सो लेट्स कम ऑन द क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों से। ठीक है, जो लास्ट क्वेश्चन था प्रज्ञा का क्वेश्चन चल ही रहा था, आप लोगों को पता है। ठीक है, प्रज्ञा का क्वेश्चन चल रहा था, प्रज्ञा टेस्ट है द सॉल्युबिलिटी वाला क्वेश्चन था। ठीक है, और इसके 4 टाइप के क्वेश्चन चल रहे थे। ठीक है, और मैं आप लोगों से लास्ट आंसर पता मैं एक क्वेश्चन था लास्ट था व्हाट इज द, ठीक है, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, डी वाला क्वेश्चन डिस्कस कर रहा था। क्वेश्चन था व्हाट इज द, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, देख लेना, बोल कंप्लीट रहा हूं। ठीक है, हर वीडियो में जैसा कि मैं बोलता हूं कि हो सकता है मैं शॉर्ट में बोल जाऊं, लेकिन हो सकता है मैं शॉर्ट में लिख दूं, लेकिन मैं जो सेंटेंस बोलूंगा, जो लिरिक्स बोलूंगा, ठीक है, जो एक्सप्लेनेशन करूंगा वो कंप्लीट करूंगा। ठीक है, तो देखिए व्हाट इज द इफेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट। यानी कि सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी पर पूछ रहा है वो, सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी पर क्या इफेक्ट होगा टेम्परेचर का। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दूं। ठीक है, इसका आंसर यहां तक सी हो गया था। आंसर लिखिएगा आप लोग, 1 सेकेंड आंसर लिखिएगा इसका। ठीक है, डी वाले का आंसर लिखिएगा। आप लोगों को बता दूं कि जैसे जैसे यदि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, सुन लीजिए, जैसे जैसे आप क्या करोगे टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे। ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाएगा कि सॉल्युबिलिटी जो होगी, यानी कि पानी के अंदर जितनी भी सॉल्युबिलिटी है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो वाटर के अंदर जो भी सॉल्युबिलिटी होगी सॉल्ट की, ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाएंगे हम तो सॉल्युबिलिटी, मैं यहां पर लिख रहा हूं सॉल्युबिलिटी, ठीक है, ऑफ सॉल्ट। ठीक है, यहां पर लिख रहा हूं मैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट। ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ा दिया, ठीक है, टेम्परेचर को इंक्रीज करा, वैसे वैसे जो सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी किसके अंदर, इन, ठीक है, वाटर, किसके अंदर, इन वाटर, वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। होगा क्या, ऐसा होने पर क्या होगा, जो आपको देखिए जैसे जैसे, और इसके सिमिलर दूसरी तरफ देखिए, तो जैसे जैसे टेम्परेचर आप डिक्रीज करोगे तो क्या होगा, सॉल्ट, जो सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर डिक्रीज करोगे वैसे वैसे सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, वाटर के अंदर डिक्रीज होगी। डेट्स क्लियर। ठीक है, आया समझ में। आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब इसकी थ्योरी को आप लोगों को लिखवा रहे हैं राहुल सर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा वेद, जो हिंदी में बोला उसे समझा करके इंग्लिश में कन्वर्ट करवा रहे हैं। लिखिएगा विद राइज इन टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑल, ठीक है, द, इसमें लिखिएगा वेद, ठीक है, WITH, वेद राइज, RIC, विद राइज, ठीक है, क्या बढ़ेगा, विद राइज इन RIC, राइज इन टेम्परेचर, ठीक है, TEMPERATURA, विद राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, आगे देखिएगा, लिखिएगा आप द सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑल द सॉल्ट्स, ठीक है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ, ठीक है, ऑल सॉल्ट्स, ठीक है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑल सॉल्ट्स, ठीक है, इन वाटर इंक्रीजेस, ठीक है, इन वाटर इंक्रीजेस, इन वाटर इंक्रीजेस, ठीक है, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इसके बावजूद क्या होगा, दिस हैज बीन, ठीक है, और जो आपको डाटा दे रखा है, ठीक है, और इसका आगे लिखिएगा दिस, ठीक है, हैज बीन, आप कंटिन्यू कीजिए, मैं बोल रहा हूं। ठीक है, आप लिखिएगा दिस हैज बीन, ठीक है, शोन, BNN, शोन, SHOWN, शोन इन, ठीक है, गिवन, ठीक है, ठीक है, ये दे रखा दिस हैज बीन। ठीक है, आगे देखिएगा शोन बाय डाटा, ठीक है, 1 सेकेंड, इसमें लिखिएगा शोन के बाद लिखिएगा 1 सेकेंड, शोन बाय डाटा। ठीक है, जो आपको डाटा दे रखा है, तो यानी कि मैंने लिखवाया है
विद राइजिंग टेम्परेचर द सोल्युबिलिटी ऑफ ऑल सॉल्ट्स इन वाटर इंक्रीज, ठीक है, बढ़ती है। फुल स्टॉप के बाद मैं लिखवाया दिस हैज बीन शोन बाई डाटा, ये डाटा क्यों शो की गई है, ठीक है, गिवन इन टेबल, ठीक है। आगे लिख लीजिएगा यहाँ पर गिवन, GIVEN, गिवन, ठीक है, इन टेबल, डेट्स क्लियर। फुल स्टॉप लगा करके लिखिएगा आगे। सिमिलरली, इसी की तरह, SIMI, सिमिलर, LARLY, सिमिलरली, इसी तरीके से देखिए, व्हेन द टेम्परेचर इज डिक्रीज, कॉमा लगा करके लिखे, व्हेन द टेम्परेचर, TEMPERATURE, व्हेन द टेम्परेचर, ठीक है, इज डिक्रीज। अब डिक्रीज किया जाएगा, DECREASED, व्हेन द टेम्परेचर इज डिक्रीज, तो होगा क्या, द सोल्युबिलिटी ऑफ दीज सॉल्ट्स, ठीक है, कॉमा लगा करके लिखे, द सोल्युबिलिटी ऑफ दीज, THEAC, दीज सॉल्ट्स, ठीक है। आगे देखिएगा, द व्हेन द टेम्परेचर इज डिक्रीज द सोल्युबिलिटी ऑफ दीज सॉल्ट्स, ठीक है। आगे देखिएगा, इन वाटर डिक्रीजेस, ठीक है, ये भी वाटर के अंदर देखिएगा, इन वाटर, ठीक है, डैश लगा करके आगे लिख रहा हूं मैं, इन वाटर लिखी दिया है यहाँ, इन वाटर डिक्रीजेस। तो सीधी सी बात है, जैसे जैसे आप बढ़ाओगे तो वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जैसे जैसे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, और जैसे ही आप टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे तो सीधी सी बात है कि वो सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। आगे की क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों से एक्सप्लेन करना है आप लोगों को प्योर सब्सटेंस, कोलाइड और सस्पेंशन, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन लिखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिवन एग्जांपल्स, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, बुक क्वेश्चन। एक्सप्लेन, EXPLAIN, एक्सप्लेन, क्वेश्चन लिख लीजिएगा, एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिवन एग्जांपल, ठीक है, द फॉलोइंग, FOLLOWING, फॉलोइंग, गिविंग, ठीक है, एग्जाम्पल्स, ठीक है, एग्जाम्पल्स की बात कर रहा है। तो आप लोगों को नीचे दिए गए एग्जाम्पल्स को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। सैचुरेट सॉल्यूशन, फर्स्ट लिखो सैचुरेटेड, ठीक है, सॉल्यूशन, ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, बी लिखो आप, ठीक है। इसके बाद लिखिए प्योर सब्सटेंस, ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बाद लिखो प्योर सब्सटेंस, सी लिखो आप कोलॉइड, और डी लिखिए आप सस्पेंशन, ठीक है, COLLOID, ठीक है, कोलॉइड, ठीक है। आगे लिखिएगा, डी लिखिएगा सस्पेंशन, डेट्स क्लियर। यह आप लोगों को समझाने एग्जाम्पल के साथ। तो क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, एक्सप्लेन विद द फॉलोइंग एग्जाम्पल सैचुरेटेड सॉल्यूशन, प्योर सब्सटेंस, कोलॉइड, सस्पेंशन, डेट्स क्लियर, बहुत अच्छी बात। चलो जी आगे बात करते हैं, ठीक है, आंसर में आ जाइए। मैंने बाय द वे आप लोगों को बता दूं, सब कुछ मैंने आप लोगों को बता रखा है। तो हेडिंग डाल दीजिए हेडिंग डाल दीजिए सैचुरेटेड, ठीक है, सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, तो देखिए कि जब कोई भी सॉल्यूट क्या होता है, डिसॉल्व नहीं किया जाता है एक सर्टेन अमाउंट सॉल्वेंट की में, यानी कि अगर आप कोई फिक्स सॉल्वेंट के अंदर कोई भी सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं करते हो, ठीक है, कोई टेम्परेचर पर, तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है। यानी कि व्हेन, सीधी सी बात है, व्हेन नो मोर, MORE, व्हेन नो मोर, ठीक है, सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड, सीधी सी बात है, इंग्लिश में लिखवा रहे हैं जो हिंदी में, यानी कि नो मोर कोई भी सॉल्यूट, नो मोर सॉल्यूट, ठीक है। तो क्या लिखवा है, नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड, कैन बी डिसॉल्व, DISSOLVED, नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, ठीक है, इन सर्टेन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। ये हो गया। डिसॉल्व के बाद लिखिएगा इन सर्टेन, ठीक है, इन सर्टेन, CERTAIN, इन सर्टेन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, SOLVENT, ठीक है, इन सर्टेन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। इसके बाद लिखिएगा, ठीक है, एट दैट टेम्परेचर, कोई भी एक टेम्परेचर पर, ठीक है, एट दैट
टेम्परेचर, ठीक है। तो यानी कि when no more solid can be dissolved in certain amount of solvent at that temperature, ठीक है, फुल स्टॉप। इसके बाद लगा दीजिए आप फुल स्टॉप, ठीक है। इसके बाद ये हो गया आप लोगों के। आ जाइए बी पर, प्योर सब्सटेंस की बात करेंगे, ठीक है, कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है। सुन लीजिए कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है। प्योर सब्सटेंस एक जो प्योर सब्सटेंस होता है वो ऐसा सब्सटेंस है जो एक ही प्रकार के किससे मिलकर बना है, एक ही प्रकार के आपके एलिमेंट से मिलकर बना है, बोल सकते हो एक ही प्रकार के पार्टिकल से मिलकर बना है, ठीक है, जिसका मतलब उनकी फिजिकल मीन्स सेम होता है, ठीक है। तो लिखिएगा ए प्योर सब्सटेंस इज दैट मेड अप ऑफ, ठीक है, आ प्योर सब्सटेंस, आ प्योर सब्सटेंस, ठीक है। इसमें आगे लिखिएगा इज दैट मेड अप ऑफ, इज that made up of, a pure substance is that made up of same kind of particles, ठीक है, same kind of particles, ठीक है, same kind of particles, ठीक है, यानी एक ही प्रकार के पार्टिकल्स, एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड, ठीक है। और इन्हें क्या कर सकते हैं हम, यानी कि प्योर सब्सटेंस ऐसा सब्सटेंस है जो कि बना हुआ है सेम काइंड ऑफ पार्टिकल से, सेम काइंड ऑफ पार्टिकल से बना हुआ है, और जिन्हें हम सेपरेट कर नहीं सकते, यानी कि अलग अलग फॉर्म में आप उन्हें सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। एंड आगे लिखिएगा एंड कैन नॉट, सी कैन नॉट, ठीक है, एंड कैन नॉट, ठीक है, बी सेपरेटेड इनटू, ठीक है, बी सेपरेटेड, SEPARATED, सेपरेटेड, ठीक है, इनटू, ठीक है, एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड, ठीक है, इनटू अदर काइंड ऑफ मैटर, ठीक है, इनटू अदर काइंड ऑफ मैटर, यानी कि पदार्थ की अलग अलग अवस्थाओं में आप इन्हें नहीं तोड़ सकते, ठीक है, बाय एनी फिजिकल मीन्स, ठीक है, बाय एनी फिजिकल, PHYSICL, फिजिकल मीन्स MEANS, ठीक है। तो ये इसका कंप्लीट आंसर हो गया। प्योर सब्सटेंस इज दैट मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू, ठीक है, अदर काइंड ऑफ मैटर एंड एनी बाय एनी फिजिकल मीन्स। अब आ जाइए सी पर। कॉलॉइड क्या होता है, समझा दूं आपको कि कॉलॉइड जो होता है या बोल सकते हैं कॉलॉइडल सॉल्यूशन। बात एक ये कॉलॉइड या कॉलॉइडल सॉल्यूशन जो होता है, ठीक है, एक हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है। कैसा होता है वो, हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है। हेट्रोजीनस मिक्सचर जो कि क्या रखता है, दो फेज रखता है, यानी कि जिसमें दो फेज होते हैं, ठीक है, जो फेज होते हैं डिस्पर्स, जिन्हें बोला जाता है दो फेज होते हैं, एक तो होता है डिस्पर्स फेज, एक होता है डिस्पर्सन मीडियम। तो इसमें लिखें अकोलॉइड, COLLOID, अकोलॉइड और अ कोलॉइडल सॉल्यूशन, अकोलॉइड क्या लिखा, अकोलॉइड और अ कोलॉइडल सॉल्यूशन, ठीक है, बात एक ही, सॉल्यूशन, ठीक है। आगे देखिएगा इज अ हेट्रोजीनस मिक्सचर, ठीक है, इज अ हेट्रोजीनस, HETEROGENEOUS, हेट्रोजीनस, ठीक है, मिक्सचर। क्या होता है वो, हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है जो कि क्या करता है, रखता है हैविंग टू फेजेस, ठीक है, आगे लिखेगा हैविंग, ठीक है, 2 TWO फेजेस, PHASES, फेजेस, डैश लगा दो। कौन कौन से फेज रखता है, दो फेजेस रखता है, मैंने लिखा है हैविंग टू फेजेस। कौन कौन से, एक तो है डिस्पर्स फेज, एक है डिस्पर्सन मीडियम। तो लिखिएगा डिस्पर्स, DISPERSED, डिस्पर्स्ड फेज, PHASED फेज, एंड डिस्पर्सन मीडियम, ठीक है। तो ये हो गया डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। तो आंसर क्या हो गया, अ कॉलॉइड और अ कॉलॉइडल सॉल्यूशन इज अ हेट्रोजीनस मिक्सचर हैविंग टू फेजेस। कौन कौन से, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। आ जाओ जी डी पे, ठीक है, डी आंसर पे आ जाओ, ठीक है। डी वाला क्या कह रहा है, डी क्वेश्चन है सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है कि हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है सस्पेंशन भी, जो कि जिसके अंदर क्या होता है, अगर आपने सॉलिड के पार्टिकल्स किसी लिक्विड के अंदर जो सॉलिड है, उस सॉलिड मतलब लिक्विड के अंदर जो सॉलिड है, जैसे ये कोई लिक्विड है, ठीक है, ये हो गया लिक्विड, और इसके अंदर ये सॉलिड है, तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो पूरी तरीके से क्या होगा, फैल जाएंगे,
पूरी तरीके से फैल जाएंगे। फैल जाएंगे कैसे, मैंने यहाँ पर ले लिया ये लिक्विड, ठीक है, ये आपने कोई लिक्विड ले लिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये लिक्विड ले लिया और इस लिक्विड के अंदर ये सॉलिड है, कुछ भी सॉलिड पड़ा हुआ है, ये सॉलिड है और सॉलिड पूरी तरीके से क्या होता है, उस लिक्विड के अंदर क्या हो जाता है, फैल जाता है, ठीक है। फैल जाने पर क्या होगा, और फैल तो जाएगा लेकिन घुलेगा नहीं, यानी कि डिसॉल्व नहीं होगा। ये फैला हुआ तो है लेकिन क्या है, डिसॉल्व नहीं है, तो उसे बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, सस्पेंशन। क्या बोला जाएगा, सस्पेंशन। तो लिखिएगा, आ सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनस मिक्सचर, ठीक है, आ सस्पेंशन, SUSPENSIO, सस्पेंशन, ठीक है, इज आ हेट्रोजीनस, HETEROGENEOUS, हेट्रोजीनस मिक्सचर, MIXTURES, ठीक है। तो आ सस्पेंशन इज आ हेट्रोजीनस मिक्सचर, एक हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है इन विच, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, इन विच, ठीक है, इन विच द सॉलिड्स, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, सॉलिड्स जो होते हैं वो फैले हुए होते हैं, ठीक है। सॉलिड पार्टिकल्स आर स्प्रेड थ्रू आउट, सॉलिड पार्टिकल्स, ठीक है, PARTICLS, पार्टिकल्स आर, ठीक है, आगे लिखिएगा, सॉलिड पार्टिकल्स आर स्प्रेड थ्रू आउट, SPREAD, स्प्रेड थ्रू आउट, THROUGHOUT, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिखा है, इसमें यहाँ लिखा गया है, अ सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनस मिक्सचर इन विच द सॉलिड पार्टिकल्स आर स्प्रेड थ्रू आउट, ठीक है, फैले हुए हैं, ठीक है, द लिक्विड विदाउट, किसमें, द लिक्विड, ठीक है, द, एक सेकेंड, द लिक्विड, LIQUID, लिक्विड विदाउट, ठीक है, डिसॉल्विंग, क्या लिखा, विदाउट डिसॉल्विंग, ठीक है, DISSOLVING, डिसॉल्विंग, ठीक है, इन इट, इन इट, यानी कि इसके अंदर, क्लियर है, एक सेकेंड रुक जाए, इन इट, ठीक है, यानी कि बिना डिसॉल्व के। तो आ सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनस मिक्सचर इन विच द सॉलिड पार्टिकल्स आर स्प्रेड आउट, ठीक है, नीचे लिखा है द लिक्विड विदाउट डिसॉल्विंग इन इट, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ पर पूरा होता है, ठीक है। चलिए जी आगे की तरफ, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला बुक क्वेश्चन कह रहा है, आप लोगों को क्या करना है, क्लासिफाई करना है, ठीक है। नीचे दिए गए फॉलोइंग आपको होमोजीनस और हेट्रोजीनस मिक्सचर के बारे में बताना है, ठीक है। कौन सा तो होमोजीनस है और कौन सा हेट्रोजीनस, ठीक है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है, ठीक है। चलते हैं जी आगे की तरफ, ठीक है। आप लिखिएगा क्लासिफाई, क्वेश्चन लिखिए क्लासिफाई, CA लिखिए जी क्लासिफाई, ठीक है, क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, क्लासिफाई CASSIFY, क्लासिफाई, ठीक है, ईच EACH, ईच ऑफ द फॉलोइंग, FOLLOWING। तो क्वेश्चन है क्लासिफाई ईच ऑफ फॉलोइंग, ठीक है, एज अ होमोजीनस, ठीक है, आगे लिखिएगा एज अ होमोजीनस, HOMOGENEOUS, होमोजीनस, ठीक है। और क्या हो सकता है, हेट्रोजीनस, ठीक है, और हेट्रोजीनस, HETEROGENEOUS, ठीक है, हेट्रोजीनस मिक्सचर, MIXTURES, ठीक है, हेट्रोजीनस मिक्सचर। तो क्लासिफाई करना है आप लोगों को ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए होमोजीनस और हेट्रोजीनस मिक्सचर के बारे में बताना है, ठीक है। कौन कौन से होते हैं मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, सोडा वाटर, ठीक है, पहला तो हो गया सोडा वाटर, ठीक है, और बी लिखिएगा आप लोग वुड है, ठीक है, वुड है, सी लिखिएगा एयर है, ठीक है, वुड के बाद आप लिखिएगा सी एयर है, एयर के बाद डी लिखिएगा आप, ठीक है, सॉइल है, विनेगर है, ठीक है, सॉइल है, ई लिखिएगा विनेगर, VINEGAR, ठीक है, एफ लिखिएगा आप लोग, ठीक है, फिल्टर्ड टी है, FILTERED, फिल्टर्ड टी, ठीक है। तो कौन कौन से लिखे, सोडा वाटर है, बी है वुड है, सी है आप लोग के एयर है, डी सॉइल है, ई पे लिखा विनेगर और एफ लिखा फिल्टर्ड टी। अब इनमें से आप लोगों को क्या करना है, क्लासिफाई करना है, ठीक है, होमोजीनस या हेट्रोजीनस। तो आ जाइए आंसर में लिखिए, सबसे पहले हेडिंग डालिए होमोजीनस, आंसर, ठीक है, होमोजीनस, GENEOUS, होमोजीनस, ठीक है, होमोजीनस मिक्सचर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। होमोजीनस मिक्सचर में कौन कौन है, तो देखिए एक तो है सोडा वाटर, ठीक है, सोडा वाटर,
एक है आप लोगों के विनेगर, एक है आप लोगों के एयर, ठीक है, और एक है टी, एक है टी। तो लिखिएगा सोडा वाटर, ठीक है, यानी कि एक ही पार्टिकल्स है सोडा वाटर, ठीक है। सोडा वाटर के बाद आप लिखिएगा इसमें एयर है, ठीक है, एयर भी क्या होमोजीनस बाती है। विनेगर VINEGAR, विनेगर हो गया आप लोगों के, तो सोडा वाटर है, होमोजीनस एयर भी है, विनेगर भी है, और एक और होता है फिल्टर्ड टी, ठीक है, FILTERED, फिल्टर्ड टी। ये चारों कंपोनेंट तो क्या है होमोजीनस में है, सोडा वाटर, ठीक है, एयर, विनेगर है, ठीक है, फिल्टर्ड टी है। अब आ जाइए आप हेट्रोजीनस मिक्सचर, तो एक लाइन का गैप देकर के लिखे हेट्रो, HETERO, हेट्रोजीनस, GENEOUS, हेट्रोजीनस मिक्सचर कौन कौन से हैं, ठीक है। हेट्रोजीनस मिक्सचर में आ जाइए, बचे कौन कौन से, वुड और सॉइल, सीधी सी बात, वुड कॉमा सॉइल, SOIL, ठीक है, वुड और सॉइल। आगे की क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है वुड यू कंफर्म दैट, कि हमें कैसे कंफर्म होगा कि कलरलेस जो लिक्विड होते हैं वो आप लोगों को कलरलेस लिक्विड, ठीक है, प्योर वाटर में आपको कंफर्मेशन देंगे, ये कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो अगला लिखिए बुक क्वेश्चन, ठीक है, बुक क्वेश्चन अगला कह रहा है, क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि कैसे आपको कंफर्म होगा, तो हाउ वुड यू कंफर्म, ठीक है, लिखिएगा हाउ वुड, WOULD, हाउ वुड यू, ठीक है, कंफर्म, CONFIRM। ये बुक क्वेश्चन है, वो तो आंसर हो गया, ये आंसर हो गया कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वुड यू कंफर्म, ठीक है, डेट द कलरलेस लिक्विड, आगे लिखिएगा डेट द कलरलेस, COLOUR, कलरलेस, LESS, कलरलेस लिक्विड, LIQUID, ठीक है। तो क्वेश्चन है हाउ वुड यू कंफर्म डेट द कलरलेस लिक्विड्स, ठीक है, कलरलेस जो लिक्विड होता है वो गिवन टू यू, आप लोगों को कैसे देगा, गिवन टू यू, ठीक है, गिवन टू यू आप लोगों को कैसे देंगे, इज प्योर वाटर, ठीक है। क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन क्या हो गया, हाउ वुड यू कंफर्म डेट, हाउ वुड यू कंफर्म डेट द कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू इज प्योर वाटर, आप लोगों को कैसे कंफर्म होगा, आंसर पे आ जाइए, ठीक है, हम कैसे कंफर्म होगा हमें। तो सीधी सी बात, मैं इसका आंसर ऊपर ही बताऊंगा, ये मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों से हाउ वुड यू कंफर्म दैट, कैसे कंफर्म होगा कि कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू इज प्योर वाटर, क्या आप लोगों को प्योर वाटर भी देते हैं। तो सुन लीजिएगा, ये जो प्योर वाटर का है, ये प्योर वाटर जो होता है कि प्योर वाटर क्या करेगा, अगर आप प्योर वाटर को ये जो प्योर वाटर है, तो देखिएगा अगर आपको इसे मतलब कंफर्म करना है तो आपको क्या करेगा, आपको क्या करना होगा, फिल्टर, ठीक है, यानी कि जो लिक्विड है उसको आपको बिल्कुल पतले फिल्टर पेपर से, क्या जैसे ये फिल्टर पेपर है तो पतले फिल्टर पेपर से वो लिक्विड आपको पास करना होगा। उससे क्या होगा कि उससे जो कोई भी अवशेष है, कोई भी रेजिड्यू है वो बचेगा नहीं और ये पूरी तरीके से प्योर हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो आंसर लिखिएगा, ठीक है, आंसर लिखिएगा, दिस कैन बी डन बाय फिल्टरिंग, ठीक है, दिस कैन बी, ठीक है, डन, DON, डन बाय फिल्टरिंग, FILTERING, ठीक है। तो दिस कैन बी डन बाय फिल्टरिंग, ठीक है, द गिवन लिक्विड थ्रू अ फाइन पेपर। तो फिल्टरिंग के बाद आप लिखिएगा द गिवन लिक्विड, ठीक है, द गिवन लिक्विड, ठीक है, थ्रू अ फाइन पेपर, THROUGH, थ्रू अ फाइन पेपर। तो यहां पर लिखा गया है दिस कैन बी डन बाई फिल्टरिंग, ये फिल्टरिंग के द्वारा डन हो जाता है, द गिवन लिक्विड थ्रू अ फाइन पेपर, ठीक है, फाइन, एक सेकेंड, फाइन फिल्टर पेपर है, इसको करेक्शन कीजिए, ठीक है, फाइन के बाद आप लिखिएगा, एक सेकेंड, फिल्टर पेपर, FILTER, फिल्टर पेपर, PAPER, फिल्टर पेपर, ठीक है।
आगे लिखिएगा, यहाँ पर कोई भी अवशेष नहीं बचता, तो इफ देयर देयर इज नो रेजिड्यू, ठीक है। इफ देयर इज नो रेजिड्यू, RESIDU, रेजिड्यू का मतलब क्या होगा, कोई भी अवशेष नहीं बचता है, ठीक है। और इधर लगाइए आप लोग कॉमा, ठीक है, लगा दिए कॉमा, बहुत अच्छी बात। इफ देयर इज नो रेजिड्यू, ठीक है, कोई भी अवशेष नहीं बचता है, ठीक है। और ये क्या है, प्योर है, तो इसमें लिखिएगा कॉमा लगाकर इट इज प्योर, क्या है ये, प्योर है, फुल स्टॉप लगाइए। प्योर के बाद आप लिखिएगा, ये इसका कंफर्मेशन कैसे होगा, इट कैन बी कंफर्म बाय इवेपोरेटिंग, ठीक है। इट कैन बी कंफर्म्ड, CONFIRMED, कंफर्म्ड, ठीक है, बाय इसमें लिखिएगा, ठीक है। ये लिखा है इट कैन बी कंफर्म्ड बाय, ठीक है, इवेपोरेटिंग, ठीक है, EVAPORATING, बाय इवेपोरेटिंग, इवेपोरेटिंग से हो जाएगा, ठीक है, द फिल्टर्ड वाटर इन अ चाइना डिश, ठीक है, इवेपोरेटिंग द फिल्टर्ड FILTERED, फिल्टर्ड वाटर, ठीक है, इन आ चाइना, CHINA, चाइना डिश, DISH, ठीक है। तो देखिए, दिस कैन बी डन बाय फिल्टरिंग द गिवन लिक्विड थ्रू अ फाइन फिल्टर पेपर, फुल स्टॉप। इफ देयर इज नो रेजिड्यू, ठीक है, कॉमा लगा के लिखा है इट इज प्योर, फुल स्टॉप। इट कैन बी कंफर्म्ड बाय इवेपोरेटिंग द फिल्टर्ड वाटर इन अ चाइना डिश। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नई ट्रिक्स के साथ और नए क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। जैसे कि अगला क्वेश्चन आप लोगों को सुना दूं मैं, क्या अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेटेरियल्स को, प्योर सब्सटेंस के जो मटेरियल है वो कैसे उनको कैटेगराइज किया जाएगा, तो ये नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, आज की वीडियो में कोई भी डाउट है के लिए, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।